नमस्कार विद्यार्थियों, मैं कनिका गोयल पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की अंतिम चौपाई के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुई हूं। पाठ की समाप्ति की ओर बढ़ते हुए अंतिम चौपाई की हम शुरुआत करते हैं। कहेऊ लखन मुनि सीलू तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पितहि उरिन भय नीके, गुर रिनु रहा सोचू बड़ जी के। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनिय व्यवहरिया बोली, तुरत देऊ मैं थैली खोली। कहेऊ यानी कहते हैं, लखन अर्थात लक्ष्मण। तो इस प्रकार अंतिम चौपाई में लक्ष्मण जी अपने मन के भावों को स्पष्ट करते हुए कहते हैं परशुराम जी से, मुनि सीलू तुम्हारा। सीलू से तात्पर्य है शील या आचरण या स्वभाव। को नहीं अर्थात कौन नहीं, जानता विदित संसारा यानी पूरा संसार इस बात से परिचित है। माता पितहि, पितहि यानी पिता। उऋण यानी उऋण होना, ऋण से मुक्त होना। भय नीके यानी हो गए। गुर ऋनु गुरु ऋण। सोचू बड़ जी के यानी हृदय में चिंता होना। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा। हमरे ही यानी हमारे, माथे काढ़ा यानी सिर पर डालना या मत्थे मढ़ना। दिन चली गए अर्थात दिन बीतते गए, बढ़ते गए। ब्याज बड़ बाढ़ा और ब्याज बढ़ता गया। अब आनिय व्यवहरिया बोली। आनिय यानी मैं बुलाने के लिए कहा गया है। व्यवहरिया यानी व्यवहार करने वाला, हिसाब किताब करने वाला। तुरत यानी तुरंत। देऊ मैं थैली खोली। देऊ मीन्स दे दूंगा, थैली खोलकर। आइए देखते हैं कि लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को और क्या क्या तीखी बातें कही। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनिवर, आपके प्रेम को, आपके शील को कौन नहीं जानता। अर्थात पूरे संसार भर में आप अपने व्यवहार के लिए, अपने आचरण के लिए प्रसिद्ध हैं। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उऋण हो गए, लेकिन अब गुरु का ऋण शेष रहा है। और गुरु ऋण जो शेष रहा है, उसका आपको बड़ा मन परेशान कर रहा है। तो उसके लिए मन में आपको बड़ी चिंता लगी है, सोच लगी है। और उसी गुरु ऋण को वह यानी कि परशुराम जी मानो हमारे सिर मत्थे काढ़ना चाहते हैं, हमारे सिर पर गुरु ऋण का दोष रोपण करना चाहते हैं। बहुत दिन बीत गए हैं, इससे शायद ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। तो अब मैं किसी हिसाब करने वाले को बुला लेता हूं, और यदि आप उन्हें बुला लें तो मैं तुरंत ही अपनी थैली खोलकर दे दूं। तो इस प्रकार लक्ष्मण परशुराम को और ज्यादा भड़काते हैं और उन्हें कहते हैं कि अगर आप इस चिंता में हैं कि आप अपने गुरु के ऋण से कैसे मुक्त हो सकते हैं, तो उसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि आप अपने गुरु के ऋण से मुक्त होना चाहते हैं और उसका भार भी आपने हमारे ही सिर मत्थे मढ़ा है। तो बहुत समय बीत गया है, इसलिए अब हम किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लेते हैं। आप जितना भी मुझे कहेंगे उतना ही मैं सब कुछ अपनी थैली में से खोलकर आपको दे दूंगा। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। कि जैसे ही लक्ष्मण के ये व्यंग्य वचन सभा में उपस्थित सभी लोगों ने सुने और परशुराम जी ने सुने, तो लक्ष्मण के ये कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने अपना कुठारा संभाल लिया और सारी सभा हाय हाय कहकर पुकार उठी। अर्थात वहां उपस्थित सभी राजा हाहाकार मचा देते हैं कि इस प्रकार लक्ष्मण
परशुराम जो एक ब्राह्मण है, एक मुनि है, उन्हें इस प्रकार से बड़ी बातें कैसे बोल सकते हैं, उनका अपमान कैसे कर सकते हैं। भृगुवर परसु देखा बहु मोही, विप्र बिचारी बचो नृप दोही। भृगुवर, यहाँ भृगुवर भी परशुराम जी के लिए ही आया है। विप्र यानी ब्राह्मण, बिचारी विचार करके, नृप द्रोही राजा का द्रोही या राजा का अपराधी। लक्ष्मण उन्हें कहते हैं, परशुराम जी को कहते हैं कि हे राजाओं में श्रेष्ठ या हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर आपके इस फरसे से मैं बिल्कुल भी डरने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं आपको ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूं। तो इस प्रकार लक्ष्मण ने भी अपने इस कथन से जता दिया कि वे परशुराम से तनिक भी भयभीत नहीं हैं और वे भी परशुराम का सामना करने का साहस रखते हैं। मिले न कबहू सुभट रन गाड़े, द्विज देवता घर ही के बाड़े। एक के बाद एक हम देख रहे हैं कि लक्ष्मण ताने पर ताने मारे जा रहे हैं और फिर उन्हें कहते हैं कि मिले न कबहू, कबहू यानी कभी भी, सुभट महान योद्धा, रण गाढ़े यानी युद्ध भूमि में या युद्ध के मैदान में, द्विज देवता, द्विज देवता का अर्थ है ब्राह्मण देव, घर ही के बाड़े यानी घर में ही बलवान हैं। तो अब यहाँ पर देखिए उन्होंने और उन्हें भड़काते हुए, लक्ष्मण ने परशुराम को भड़काते हुए क्या कहा है कि आपको शायद कभी भी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले हैं, यानी ऐसे वीरों से या ऐसे बलवानों से आपका सामना नहीं हुआ है जो रण क्षेत्र में अपना पराक्रम दिखा सकते हैं। हे ब्राह्मण देवता, आप अपने ही घर में बड़े हैं, यानी कि आप में सिर्फ और सिर्फ खोखली बातें हैं, आप में वो पराक्रम नहीं जो एक बलवान में, एक वीर योद्धा में होना चाहिए। अनुचित कही सबु लोगु पुकारे, रघुपति सयन ही लखनऊ नेवारे। रघुपति यानी श्री राम के लिए कहा गया है, लखनऊ नेवारे लक्ष्मण की तरफ देखकर। अब जैसे ही लक्ष्मण ने ये व्यंग्योक्ति कही, लक्ष्मण की ये बातें सुनकर के और अनुचित है कहकर सारे लोग पुकारने लगे, यानी उस सभा में उपस्थित जितने भी महान राजा हैं या क्षत्रिय हैं वो सब लक्ष्मण को इस बात के लिए मना करते हैं कि वो जो कुछ भी कह रहे हैं वो उचित नहीं है। तब श्री रघुनाथ जी ने यानी श्री राम ने इशारे के माध्यम से या संकेत के माध्यम से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवर कोपु कृशानु, बढ़त देखी जल सम वचन बोले, रघुकुल भानु। लखन उतर यानी लक्ष्मण के उत्तर, आहुति जैसे यज्ञ में अग्नि को भड़काने के लिए आहुति दी जाती है, उसके लिए यहाँ पर आहुति शब्द का इस्तेमाल किया है। सरिस यानी समान, भृगुवर कोपु, भृगुवर यानी परशुराम जी का, कोपु अर्थात क्रोध, कृसानु अग्नि के समान भड़कने वाला, बढ़त देखी यानी बढ़ते हुए देखा, जल सम वचन शीतल वचन, पानी के समान या जल के समान शीतल वचन बोले, रघुकुल भानु रघुवंशी सूर्य अर्थात श्री राम को बोलना पड़ा। तो देखिए क्या कहा है इसमें कि जैसे ही लक्ष्मण ने परशुराम जी का अपमान किया, पूरी सभा हाहाकार मचा उठती है और तभी उन दोनों के आपसी झगड़े को बढ़ता देख संकेत के माध्यम से श्री राम ने लक्ष्मण को शांत रहने के लिए कहा और ऐसे में कहा गया है कि लक्ष्मण के जो उत्तर हैं वो आहुति के समान हैं, क्योंकि परशुराम की जो क्रोध की अग्नि है वो और ज्यादा बढ़ रही है और उसको भड़काने का काम कौन कर रहे हैं? लक्ष्मण के व्यंग्य वचन। तो इस प्रकार जब राम ने देखा कि लक्ष्मण के उत्तर
से जो आहुति के समान थे परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि बढ़ रही है, तब रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी ने जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। तो उस समय श्री राम को वहां दखल करने के लिए आना पड़ा, ताकि लक्ष्मण और परशुराम के मध्य जो द्वंद्व उत्पन्न हो रहा है, कटाक्ष कर रहे हैं, व्यंग्य बाण एक दूसरे पर छोड़ रहे हैं, उनको शांत किया जाए, क्योंकि इस प्रकार का आचरण न लक्ष्मण को शोभा दे रहा है और न परशुराम जी को। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, हमने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के माध्यम से कुछ मूल्य सीखे हैं, जो इस प्रकार हैं कि जो वीर पुरुष होता है वो धैर्यवान और मृदुभाषी होता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति कभी भी निर्बल पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करता, और एक सच्चा योद्धा युद्ध भूमि में अपने वीरता से भरे कार्य करके स्वयं को सिद्ध करता है। साथ ही यह भी संकेत किया गया है कि विनम्र और साहसी व्यक्ति ही श्रेष्ठ है, क्योंकि विनम्रता के कारण ही हम देखते हैं कि श्री राम को सम्मान प्राप्त हुआ है, और लक्ष्मण में भी यदि यही विनम्रता होती तो उन्हें अपनी आलोचना नहीं सुननी पड़ती, क्योंकि विनम्र व्यक्ति हर कार्य को बेहद सोच समझकर करता है और सही समय पर अपने साहस का उपयोग करता है। साथ ही हमने देखा कि परशुराम जी भी अपने पराक्रम के लिए जाने जाते हैं, लेकिन यहाँ वो अपने पराक्रम से ज्यादा अपने बड़बोलेपन के लिए जाने गए। तो इस प्रकार हमारा यह पार्ट 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।